चैनल शिवपुरा एजुकेशन। आई एम रवि कुमार। जैसे कि हमारी साइंस के अंदर जो टॉपिक चल रहा था उसी को टॉपिक को बढ़ाते हुए हमारे जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो इस टाइम बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए बनेगी, क्योंकि जो रिएक्शन हमें याद नहीं होती है और ये भी नहीं पता होता कि केमिस्ट्री के अंदर जो है केमिस्ट्री के जो पार्ट में साइंस के उसमें कौन सी कौन सी रिएक्शन है वो कौन सी याद करें, क्योंकि इतनी रिएक्शन हो जाती हैं तो बहुत सारी हो जाती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो मैं आपके लिए ये जो रिएक्शन लेके आया हूँ इसमें से आपको कुछ ना कुछ एक रिएक्शन जो आए आपको एग्जाम में मिल जाएगी, तो उन रिएक्शनों को एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं ये वाली जो सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो सबसे पहले एक रिएक्शन है आपकी जो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाउ टू मेक फ्रॉम ड्राई स्लैग लाइम टू ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि कैसे बनाओगे आप भुजे चूने से ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने की अगर विधि भी आए तब भी आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी है पूरी, और या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि भुजे चूने से कैसे बनाओगे ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने की पूरी मेथड है इसमें। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है आपको, तो किस तरीके से बनता है देखिए। सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको भुजे चूने का, यानी कि ड्राई स्लैग लाइम का। तो CaOH का होल ट्वाइस, सबसे पहले ये याद रखेंगे, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, इसमें क्लोरीन प्रवाहित कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे, क्लोरीन प्रवाहित कर देंगे। तो जैसे ही क्लोरीन आपने फ्लो कर दी इसके अंदर, तो ये CaCl2 के साथ में रिएक्शन करेगा। इसमें से एक O जो है इसमें बीच में आ जाएगा। ठीक है, बीच में O आ गया और ये Cl2 यहां पर लग गया Ca के साथ में, और इसमें से जो OH है ये निकल के बाहर क्या बन गया, वाटर बन गया। क्या बन गया, वाटर बन गया, ब्लीचिंग पाउडर बन गया। ब्लीचिंग पाउडर का अगर फॉर्मूला आता है तो आपको ये याद रखना है CaOCl2, यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो ये इसका नाम याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर का, आपको फॉर्मूला भी याद रखना है। नेक्स्ट है हाउ टू मेक सोडियम कार्बोनेट, यानी कि धावन सोडा से। ये जो है खाने के सोडा से धावन सोडा की बनाने का मेथड है। अगर इसका उल्टा आ जाए तो आपको इसका इधर का चीज इधर कर दीजिए और इधर का इधर पोर्शन इधर कर दीजिए। अगर कैसे पूछेगा कि अगर वो ये पूछता है कि खाने के सोडे से धावन सोडा, तो आपको यही वाली रिएक्शन रखनी है। उसका फॉर्मूला याद रखना है आपको, क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या है, इसको बोलते हैं खाने का सोडा। खाने का सोडे का फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3, जिसमें H लग जाता है उसे बाई बोलते हैं, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसे गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, ये धावन सोडा। धावन सोडा का मतलब क्या हो, इसका केमिकल नेम आता है तो याद रखना सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या रखना है, सोडियम कार्बोनेट, और ये होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दिया, इसमें से H यहाँ से गायब हो जाएगा, बीच वाला ये पूरा का पूरा H गायब हो जाएगा और H निकल जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा, याद रखना है आपको, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या याद रखना है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जब क्या बनेगा, धावन सोडा बनेगा। खाने के सोडे से क्या बनने जा रहा है, धावन सोडा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट से कैसा बनेगा, बेकिंग सोडा। सही है, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा भी आता है। इसका दूसरा नाम क्या आएगा, वॉशिंग सोडा, और इसका दूसरा नाम क्या आएगा, सोडियम कार्बोनेट। अब आता है नेक्स्ट, सबसे ज्यादा नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैसे बनाओगे प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम, यानी कि हाउ टू मेक जिप्सम फ्रॉम पीओपी। इसका दूसरा नाम क्या होगा, पीओपी। तो पीओपी का फुल फॉर्म नाम याद रखना है आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको। फॉर्मूला क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 हाफ S2, इसको डॉट में लिखते हैं, हाफ S2 मल्टीपल में। तो ये वाला जो हाफ S2 है और ये 1 से ही 1/2 S2, इसमें एक से ही एक 1/S2 इसमें आपको ऐड कर देना। तो इसका दूसरा नाम क्या कहलाएगा, जिप्सम। तो इसका ये जो बनकर तैयार हो गया, यानी कि हाफ S2 और एक हाफ जोड़ के क्या बन गया, ये 2 बन गया, 2S2। इसको बोलते हैं CaSO4.2S2। तो इसका दूसरा नाम क्या है, जिप्सम। याद रखें कैसे बनाया है इसने हमने, पीओपी से जिप्सम। तो ये 3 रिएक्शन है, आपको जल्दी से एकदम से याद हो जाएंगी, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा इसका। और भी इसके अलावा दूसरी और रिएक्शन है, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो एस्टीकरण है। एस्टीकरण में क्या होता है, एस्टरीफिकेशन में एक नाम से आएगी, आपको टॉपिक नाम से भी आ सकता है कि एस्टरीफिकेशन क्या है। तो या फिर ऐसा आएगा कि कैसे बनाओगे एसिटिक एसिड से एस्टर, इस नाम से भी आता है। तो एस्टर बनाने के लिए आपको जो है एस्टरीकरण कराने के लिए, एस्टरीफिकेशन कराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है आपकी एसिटिक एसिड से। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है कि CH3COOH, और एल्कोहल का फॉर्मूला लगाना है आपको एथिल एल्कोहल वाला, यानी कि C2H5OH। और
जैसे ही आपको रिएक्शन याद करने का तरीका याद करने का इसका ये है कि आपको ये CH3COO, ये आपको ब्लू पेन से आपको ये दिखा रहा हूं मैं, इसी को याद रखना। आपको इन दोनों को मिला देना है इससे, इससे मिला देना है ये वाले, इसका स्टार्टिंग का और इसका जो है स्टार्टिंग का, दोनों स्टार्टिंग स्टार्टिंग। और ये वाला जो H दिख रहा है आपको, सर्किल बना रहा हूँ जिसको, और ये सर्किल बना रहा हूँ OH, इन दोनों को मिलाइए, क्या बन गया H और OH बन के क्या बन गया ये वाटर, ठीक है। CH3COO और C2H5, इन दोनों को मिला दीजिए, क्या बन गया ये CH3COO। जहां CH3COO आता है CH3COO, ये इसको बोलते हैं एस्टर। एक ग्रुप लगता है एस्टर वाला, CH3COO वाला, तो उसमें CH2H5 और चिपक गया, तो ये क्या बोल गया CH3COO C2H5 और वाटर बन गया। तो क्या सीखे एसिडिफिकेशन में, जब भी कोई एक एसिड लो और एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो एक एस्टर मिलता है और एक वाटर मिलता है, तो उसका फॉर्मूला याद रखना आपको। अगला आता है साबुनीकरण, यानी सॉल्फनिफिकेशन पे बहुत आ जाता क्वेश्चन इस पर रिएक्शन। तो आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। एकदम से याद करने का तरीका क्या है, ये कभी कभी 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले हैं साबुन के, वैसे तो आप इसमें 1531 भी ले सकते हो, 1531 भी ले सकते हो, या फिर 1734 भी ले सकते हो, अलग अलग हैं, लेकिन इसमें आप ये वाले भी ले सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना C15H31, C15H31, C15H31 कितनी बार लेना 3 बार, और CH3COO, CH3COO और CH3COO एक साथ 3 बार लिख देना और कॉम्बिनेशन सिंगल बॉन्ड लगा देना। फिर इसमें एक लेना है आपको क्या क्षार, तो ये तो आपका ग्लिसरॉल है एक स्टेट जो है, और एक आपने क्या लिया इसमें क्षार लिया यानी बेसिस लिया, तब जाके क्या बनता है सोप यानी साबुन बनता है और ग्लिसरॉल बनता है। तो साबुन बनाने का जो सबसे बड़ी तरीका ये है कि आपको ये C15H31 जो दिख रहा है ये एक साथ ले लेना है, जो मैं एक ये ब्लू पेन से बना रहा हूँ उसको एक साथ लिखना है आपको। ये कितने हैं 1 2 3, तो 3 एक साथ लिख देना है आपको। क्या लिख देना है C15H31 यानी C15H31COO, ये 3 बार लिखा हुआ है तो 3 बार मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3 से मल्टीपल इसलिए करी। और ये कितनी बार लिखा हुआ है ये Na, इस Na को इसके साथ में लगा दिया, तो यहाँ पर इन दोनों के साथ में रिएक्शन करा कर ये वाला बन गया कॉम्बिनेशन C15H31COO Na, ये पूरा तैयार हो गया साहब। अब जो बचा हुआ है कैसा है, तो ये देखा आपने CH2 CH CH2, इनको तीनों को एक साथ और इस वाले OH के साथ में, इन तीनों के साथ में ये वाली रिएक्शन रख दी, यानी CH2 CH CH2 और OH 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 तीनों के साथ में लगा दिया, ये कहलाता है ग्लिसरॉल, ठीक है। तो इस तरीके से हम साबुनीकरण पे रिएक्शन हम याद कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिए शेयर कीजिए, थैंक यू।